कभी सोचा है अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक होते तो कैसा होता? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अपने पास दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में जब हम अपना सोने का टाइम, खाने का टाइम, ऑफिस का टाइम और बाकी सारे काम के टाइम को निकाल दें तो अधिकतर लोगों के पास 1 या 2 घंटे ही बचते हैं जिसमें हम अपना पसंदीदा काम कर सकें। कभी कभी तो हमारे पास उस काम को करने के लिए पैसे भी नहीं होते। मैंने एक रास्ता ढूंढा है जिससे मैं सीख रहा हूँ और अपनी जिंदगी का मालिक कैसे बन सकता हूँ। एक बिजनेस है जिसे मैं अपने घर से ही कर रहा हूँ। उसको एक सिस्टम से किया जाता है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ये इतना आसान है, इसे कोई भी कर सकता है। और मजे की बात, कुछ बेचना भी नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी बात, इसमें टाइम बहुत कम लगता है। अगर इसके बारे में आपको कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। आज की प्रेजेंटेशन है पेंटागन ऑफ ग्रोथ। इससे पहले हमने 2 प्रेजेंटेशन पढ़ी हैं, सिजल सेशन और मोटिवेशनल। थोड़ा थोड़ा उनको रैप अप कर देते हैं। सिजल सेशन, सिजल सेल्स द स्ट्रीक के बारे में ये है कि हम वहां सब लोगों से मिलते हैं, सारी टीम से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी होती है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है वहां। और ये सेशन इज फुल ऑफ लाफ, फुल ऑफ मस्ती। जब कोई नया बंदा यहाँ आके बैठता है तो उसे लगता है कि यार ये है ये है जगह जहां पे हमें आना चाहिए। पावर होती है वहां, फुल ऑफ एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि सबके कॉमन गोल्स हैं। और जितने ज्यादा लोगों का कॉमन गोल होगा उतना ज्यादा वो जगह पावरफुल होगी, उस जगह का ऑरा ही कुछ और होगा। लोग खुश रहना पसंद करते हैं। जिंदगी में पहले ही बहुत परेशान है, नौकरियां, बॉस, है ना, पैंडेमिक, एपिडेमिक, बीमारियां। और एक और प्रॉब्लम बंदा लेना चाहेगा, एमएलएम। नेवर। तो एमएलएम हंसते हंसते करनी चाहिए, खुश रह के करनी चाहिए। हंसते रहो और हंसाते रहो। यही एक मोटिव है। जैसे सुखी इज ऑलवेज लाफिंग, है ना, उसके साथ बैठ जाओ, कब दिन कब रात पता ही नहीं लगता। तो सिजल सेशंस का ये थोड़ा सा वो है ना। दूसरा हमने सीखा मोटिवेशनल, है ना, मोटिवेशन, अप मोटिवेशन, डाउन मोटिवेशन। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हमारा एटीट्यूड 50 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। कैसे होगा? नॉलेज से। नो हाउ बढ़ेगी। जूम में आके हम सेशंस करते हैं, सीखते हैं, नो हाउ बढ़ाते हैं। हमारा एटीट्यूड अप रहता है। जितना ज्यादा डीप जाएंगे उतना ज्यादा हमें और डिग्रीज मिलेंगी। हमारा एटीट्यूड अप होगा उतनी ज्यादा हमें हीट मिलेगी, पानी बॉइलिंग पे आएगा। ज्यादा हीट नहीं चाहिए, सिर्फ 5-6 मोमबत्तियां ही नीचे चाहिए ताकि हीट भी आए तो वेस्ट ना हो, हम उसको हैंडल ही ना कर पाए। और 5-6 लोगों के साथ ही आप इफेक्टिवली काम कर सकते हो। जितना ज्यादा डीप जाएंगे उतना ज्यादा कांस्टेंट हीट ऊपर आती रहेगी, उतना ज्यादा कांस्टेंट मोटिवेशन ऊपर आता रहेगा। फिर ये ऊपर जो सन वाली बात है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नीचे से ही हमें बहुत कुछ मिल रहा है। डेप्थ बिल्डिंग, डेप्थ बिल्डिंग इज द की। मोटिवेशन और एटीट्यूड वाले चैप्टर में हमने सीखा कि डेप्थ बिल्डिंग इज द की। अब ये तीसरा जो प्रेजेंटेशन आज की है वो पेंटागन ऑफ ग्रोथ है। और इसे हम कैसे समझाएं इसको? एक 5 जो नंबर है वो हमारा मैजिक नंबर है इसमें। यादविंदर, अगर आप पेंटागन की स्क्रीन शेयर कर दें तो प्लीज। या मैं करता हूँ। पेंटागन 5 साइड है ना, आपको अभी दिखाएंगे। ओके। गुरमर ने, ओके, ग्रेट, ब्रह्मन। थैंक यू सो मच। तो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और 5 हमारा मैजिक नंबर है। तो डॉन इसमें कहता है कि जब हम एमएलएम में इंडक्ट होते हैं या एमएलएम में कोई भी इंडक्ट होता है तो हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है ना। बैक टू स्कूल वाले चैप्टर में उसने बड़े बखूबी बताया है कि ट्रेनिंग क्या महत्व क्या है। तो हम ट्रेनिंग पे जाते हैं। अब 2 महीने की मिनिमम हम ट्रेनिंग मान लेते हैं। बाकी जो बंदा आता है उसको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो ये चीजें हफ्ते में भी सीख सकता है, एक दिन में भी सीख सकता है। तो हम मिनिमम 2 से 3 महीने का ट्रेनिंग टाइम लेके चलते हैं और बंदा अपने ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। और हम ये मान लेते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पहले महीने में वो 5 सीरियस लोगों को स्पॉन्सर करता है।
जो इनिशियल 5 है वो एक साइड अगर हम लिखें तो 5 लोगों को स्पॉन्सर करता है और फिर उनको ट्रेनिंग में डालता है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है ना, सब चीजें रेप्लिकेट होंगी। उनका ट्रेनिंग पीरियड चलता है, उनको ट्रेनिंग में सारी 10 की 10 प्रेजेंटेशन सिखाई जाती हैं और सारी चीजें होती हैं। चौथे महीने के एंड तक डॉन कहता है कि वो 5 के नीचे 25 वाला फिगर आ जाता है, हम उनको स्पॉन्सर करने में मदद करते हैं। 5 के नीचे 25, तो आप 5 और 25 आप सेकंड लेवल पे चले जाते हैं। अब आप उनको ट्रेनिंग में डालते हैं, प्लस डॉन कहता है कि आप अब इतने कैपेबल हो गए हैं कि 5 बंदे और आप पैरेलल स्पॉन्सर कर सकते हैं, जैसा कि दूसरी फिगर में दिखाया उसने। दूसरी साइड आप 5 बंदों को स्पॉन्सर कर सकते हैं और इन द मीन टाइम इन 25 की ट्रेनिंग चल रही है। 25 को हम छठे महीने में 125 वाले फिगर पे लेके जाते हैं। डेप्थ बिल्डिंग पे काम चल रहा है, प्लस पैरेलली आप 5 को सिखा रहे हो, वो 25 पे चले जाते हैं। इन द मीन टाइम डॉन कहता है कि आप इतने कैपेबल हो चुके हो कि 5 और डाल सकते हो। वो पूरा पेंटागन भर देता है 5-5 से, और ये 5 125 के नीचे फिर वो 5-5। तो ये नंबर्स बहुत कंफ्यूज करते हैं मुझे यार। पेपर्स पे इतना कंफ्यूज करते हैं, अगर रियल में कुछ हो जाए ऐसा तो कितना कंफ्यूजिंग होगा। डॉन कहता है कि ओरिजिनल 5 के साथ आप 10 महीने में लगभग 3000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर चले जाते हो। ये जो बाकी हमने 5-5 डाले हैं, इनके साथ आगे 25 डाले हैं, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिंगल जो इनिशियल 5 हैं उनके साथ काम कीजिए, उनको सिखाइए, उनकी डेप्थ बिल्डिंग कीजिए। आप एक साल में अगर सिस्टमैटिकली सिस्टम फॉलो करके हम इसको आगे आगे लेके जाएं तो वाकई हम बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। पेंटागन अच्छा है, हम इसको बहुत सही तरीके से, जब आप इनिशियल 5 को सिखा के आगे बढ़ जाएंगे, हम इसको भी कर सकते हैं। लेकिन डॉन कहता है इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इनिशियल 5 के साथ ही अपना बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इसका क्रस जो इसका जस्ट है वो यही है कि आप अपने 5 के साथ काम कीजिए, 5 सीरियस लोग ढूंढिए, 5 की मदद कीजिए, उनको सिखाइए, उनको पढ़ाइए, उनकी आगे डेप्थ बिल्डिंग कीजिए। डेप्थ इज द की, डेप्थ बिल्डिंग में ही मजा है। डेप्थ बिल्डिंग करने से ही आपको सिक्योर इनकम मिलेगी। दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। लवली प्रेजेंटेशन कमल जी, बहुत अच्छे से यू हैव मेड द थिंग्स वेरी क्लियर। में है और इस प्रेजेंटेशन में डेप्थ के साथ साथ विड्थ की इम्पोर्टेंस को भी बताया भी कैसे हम विड्थ में काम करके और डेप्थ में काम करके साइमल्टेनियसली एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपनी खड़ी कर सकते हैं। और लास्ट में डॉन ने जब लास्ट में वो लास्ट वाली प्रेजेंटेशन जो स्लाइड है जिसमें कमल भाई ने बताया भी हमें जो अलग 5 साइड्स हैं उनकी तरफ ना ध्यान दें अगर हम ना ध्यान दें अगर हम तो भी हम 5 सीरियस पर्सन्स के साथ अपने 5 सीरियस फ्रेंड्स के साथ इस नेटवर्क को इतना बड़ा कर सकते हैं भी इसका जो वॉल्यूम है वो अनबीटेबल है, वो हम समझ ही नहीं सकते, इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। बाकी की साइड्स तो है ही, लेकिन इसके एक साइड में 5 के साथ काम करते हुए भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ही बड़े तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सो प्राइमरी फोकस हमें डेप्थ में करना चाहिए एंड इट इज द ओनली वे टू सस्टेनेबल एंड सॉलिड इनकम। जब हम डेप्थ में काम करते हैं तभी तभी ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्रूटफुल और वंडर। ग्रेट प्रेजेंटेशन कमल भाजी, थैंक यू सो मच। और ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ओल्ड चैप्टर्स ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, that was amazing। मतलब
ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਮਝਾਇਆ। that was amazing. Thank you ਭਾਜੀ। ਗੁਰਮਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਊਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਬੋਲਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਊਟ। ਨਹੀਂ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭਾਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਜਰ ਹੈ ਉਹ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਵਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਡੈਪਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਲ ਅੰਕਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੈਪਥ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੌਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਥ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਪਥ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਥੋਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਮੇਨਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ 5 ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਜ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਸ ਐਂਡ ਕਰੋੜਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਪਲਸ ਮਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਬੋਗਲਿੰਗ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਧੀਆ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨਵ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਮੈਜੀਕਲ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ, ਤੇ 5 ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਪਥ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰੈਕਟ। ਵੈਲ ਡਨ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। थैंक यू कमल भाजी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। हेलो, थैंक यू कमल भाजी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। और सबसे बढ़िया पार्ट जो मुझे लगा वो आज आपकी मतलब 45 सेकंड प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसी थी, मतलब जैसे सीधा दिल में उतर रही हो, वो वाली 45 सेकंड प्रेजेंटेशन थी और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। थैंक यू। थैंक यू शिवन, थैंक यू।